ये है iPhone 17 जस्ट 5.6 mm एप्पल का सबसे पतला फोन आज तक का। एक सुंदर मिनिमल स्लैब ऑफ ग्लास एंड टाइटेनियम जो कि अगर तुम हाथ में पकड़ोगे तुम्हें फोन कम एंड एक साइ-फाई मूवी का प्रॉप ज्यादा फील होगा। एंड एप्पल वांट्स यू टू बिलीव कि यही फ्यूचर है और इसका अल्टीमेट गोल थिननेस, एक ऐसा डिवाइस जो तुम हाथ में अगर पकड़ो तो तुम्हें ऐसा लगे कि डिवाइस डिसअपियर हो चुका है। बट बहुत सालों से तुम लोग जो एक्चुअल में ये डिवाइस को खरीदते हो एंड यूज करते हो, इनकी डिमांड कुछ और ही है। लोगों की डिमांड कुछ इस तरफ है, उन्हें चाहिए ज्यादा बैटरी, ज्यादा ड्यूरेबिलिटी एंड फॉर्म से ज्यादा वो फंक्शंस पे ध्यान देते हैं। सो एग्जैक्टली यहाँ पर क्या चल रहा है? क्या iPhone 17 Air आने वाला फ्यूचर है, रेवोल्यूशनरी है, एक ऐसा मास्टरपीस ऑफ डिजाइन है जो फिर से एक बार इंडस्ट्री को बदल देगा, एक ऐसा फोन जो इतना ऑब्सेस्ड है पतला होने से दैट इट एक्चुअली फॉरगेट्स टू बी अ गुड फोन। आज हम इस वीडियो के अंदर डीप डाइव करेंगे हर वो रूमर, हर वो स्पेसिफिकेशन, हर वो कंट्रोवर्शियल डिसीजन जो इस फोन के पीछे है। आज हम अनकवर करेंगे एप्पल के पास्ट फेलियर्स को, एक्सपोज करेंगे स्ट्रेटजी को कि ये फोन सिर्फ एक स्टेपिंग स्टोन है एप्पल के लिए, एंड फिगर आउट करेंगे कि क्या एप्पल सच में ब्रिलियंटली हमें फ्यूचर की तरफ लेकर जाना चाहता है। सो दिस इज द स्टोरी ऑफ iPhone Air Thin Light और मेजर कॉम्प्रोमाइजेस। और इस चीज को इन डेप्थ जानने के लिए कि एप्पल एक्चुअली iPhone 17 Air के साथ क्या करना चाहता है, हम 2025 से स्टार्ट नहीं कर सकते। हमें जाना पड़ेगा बहुत पीछे, इतना पीछे जहां पर एप्पल ने शुरू किया था इस सेम स्ट्रैटेजी को, पुल आउट की थी एग्जैक्टली सेम ट्रिक अपने खुद के प्रोडक्ट के साथ, जो कि इतना ही सुंदर, इतना ही कॉन्ट्रोवर्शियल एंड इतना ही कॉम्प्रोमाइज था। iPhone 17 Air को समझने के लिए तुम्हें सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि एक्चुअल में एप्पल जो कंपनी है वो चेज क्या करना चाहती है। थोड़ा सा पीछे चलते हैं मैकबुक एयर के टाइम पे 2008 के अंदर। इवेंट के बाद जैसी तालियां रुकी, लोगों ने मैकबुक एयर को यूज करना शुरू किया एंड वहां पता चली एक हार्श रियलिटी। वो जो मैजिक ट्रिक थी कि मैकबुक एयर इतना पतला है, दैट केम एट अ कॉस्ट। कॉम्प्रोमाइजेस थोड़े से ब्रूटल थे। उसके अंदर तुम्हें मिलता था एक सिंगल यूएसबी पोर्ट विद नो ऑप्टिकल ड्राइव। 2008 के अंदर इट वाज लाइक तुम गाड़ी बेच रहे हो लेकिन उसके अंदर फ्यूल टैंक नहीं दे रहे हो, कोई इथरनेट पोर्ट नहीं, कोई फायर वायर नहीं। क्योंकि उन्हें लैपटॉप बहुत पतला करना था तो उन्होंने जो प्रोसेसर बनाया वो था कस्टम इंटेल का, लेकिन अंडर पावर्ड उस टाइम के हिसाब से, जो कि गर्म हो जाता था एंड स्लो था। स्टोरेज एक स्पिनिंग हार्ड ड्राइव सिर्फ 80 GB की। एंड उस टाइम पर मैकबुक एयर के अंदर तुम्हें जो बैटरी मिलती थी वो थी सील्ड बैटरी, दैट मींस नॉन रिमूवेबल। उस टाइम के हिसाब से बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी थी एंड उसका प्राइस 1.5 लाख रुपए। एंड रिव्यूअर्स ने उसे अंडर पावर्ड, ओवर प्राइस्ड एंड शोकेस ऑफ स्टाइल बताया। एंड लेटर ऑन ब्लूमबर्ग के मार्क गर्मन ने जब डिस्क्राइब किया उसे कुछ ऐसा डिस्क्राइब किया कि ये एक स्टेपिंग स्टोन है फ्यूचर की तरफ। वो प्रेजेंट के लिए रेडी नहीं है लेकिन एक ग्लिम्प्स है फ्यूचर का। बट हियर्स द एक्चुअल थिंग, जो चीज फेलियर जैसी दिख रही थी वो एक्चुअल में एप्पल के प्लेबुक का पार्ट थी। बेसिकली जो फर्स्ट जनरेशन मैकबुक आया वो एक बलि का बकरा था, पब्लिक के लिए एक बीटा टेस्ट वर्जन जो कि एप्पल ने यूज किया अपनी न्यू मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक्स को परफेक्ट करने के लिए, अपने न्यू इंजीनियरिंग कॉन्सेप्ट्स को ट्राई करने के लिए एंड मार्केट को थोड़ा उस तरफ ढकेलने के लिए कि जो फ्यूचर में तुम्हें लैपटॉप्स मिलेंगे वो विदाउट पोर्ट्स एंड ड्राइव्स होंगे। एंड गेस व्हाट, ये चीज काम भी कर गई। थोड़े टाइम बाद एप्पल ने इस चीज को रिफाइन कर दिया, एक सेकंड यूएसबी पोर्ट ऐड कर दिया एंड प्राइसेस ड्रॉप कर दिए एंड दैट्स इट। एप्पल मैकबुक एयर मोस्ट लव्ड एंड इन्फ्लुएंशियल लैपटॉप ऑफ ऑल टाइम बन गया। यही प्लेबुक की लॉन्च करना एक सुंदर कॉम्प्रोमाइज वर्जन 1 इज एग्जैक्टली व्हाट एप्पल इज डूइंग विद इट्स न्यू iPhone 17 Air। बट बात यहां पर खत्म नहीं होती है, यहां पर एक और मोर डैमेजिंग पार्ट है एप्पल के लिए। पिछली बार जो उन्होंने चेज किया था इतना एग्रेसिवली थिननेस को, उससे रिलेटेड है, लेकिन उस पर हम बाद में जाएंगे। लेकिन पहले देखते हैं कि iPhone Air एक्चुअल में है क्या। इस साल एप्पल ने अपने लाइनअप कंप्लीटली शफल कर दिए। लास्ट टाइम तुमने देखा होगा उनका प्लस मॉडल जो कि रिप्लेस होके अब एयर बन चुका है। सो अब एप्पल फैमिली कुछ इस तरह दिखती है कि 6.3 इंचेस का तुम्हें स्टैंडर्ड iPhone 17 मिलेगा, 6.5 इंचेस का iPhone Air एंड 6.3 इंच का iPhone 17 Pro एंड द बीस्ट वन 6.9 इंचेस iPhone 17 Pro Max। अब ये प्लस को एयर से स्वैप करना ऐसे कोई रैंडम डिसीजन नहीं है। एप्पल एक स्टेटमेंट देना चाहता है, वो बताना चाहता है कि हम सिर्फ बड़ी स्क्रीन नहीं बेच रहे हैं आपसे, हम एक प्रीमियम डिजाइन सेगमेंट लाना चाहते हैं एंड ऑल्सो वो आएगा प्रीमियम प्राइस के साथ भी। क्योंकि अगर तुम iPhone 17 Air की प्राइसिंग नोट करो तो वो एक मिडिल ग्राउंड पर आता है। दैट मींस कि इसका जो स्टार्टिंग प्राइस है दैट इज समवेयर अराउंड 1,25,000 रुपए। ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है अगर तुम iPhone 17 की बात करो जिसकी कॉस्ट है 80,000 रुपीज, एंड थोड़ा सा ही सस्ता है अगर तुम बात करो iPhone 17 Pro की जिसका प्राइस है 1.5 लाख रुपए एंड वो हर वे में सुपीरियर है। तो क्या इस फोन को कोई खरीदने वाला है? एग्जैक्टली यहीं पे स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग हो जाती है। अगर हम यहां पर प्री ऑर्डर डिमांड की बात करें तो iPhone 17 Pro Max एज यूजुअल डिमांड में टॉप पर है, लेकिन iPhone 17 Air का क्या, वो आज भी अगर तुम ऑर्डर करोगे तो तुम्हें लॉन्च डे पे एग्जैक्टली मिल जाएगा। तो सुपरफिशियली अगर बात करें तो ये ऐसा लगता है कि शायद एक कंप्लीट फ्लॉप है क्योंकि इसकी वीक डिमांड है, राइट? बट यहां पर एप्पल की मार्केटिंग टीम तुम्हें ये चीज नहीं बताएगी कि एप्पल ने iPhone 17 Air की प्रोडक्शन 3 टाइम्स की है एज कंपेयर टू iPhone का जो प्लस मॉडल आता था पहले। अब 3 टाइम्स प्रोडक्शन करना कोई छोटा नंबर नहीं है, ये कोई
छोटा एक्सपेरिमेंट नहीं है, एप्पल कंप्लीट बेट कर रहा है अपने इस नए फॉर्म फैक्टर के ऊपर। तो अगर ये स्टैट्स देख के तुम बात करो तो काइंड ऑफ इम्पॉसिबल बन जाता है ये जज करना कि आईफोन 17 एयर की डिमांड क्या हो रही है। एंड अगर तुम प्रोडक्शन की बात करो तो वो पतले फोन्स की मार्केट को कैप्चर नहीं कर रहे हैं, सिर्फ वो एक नई मार्केट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अब तुम लोग सोचोगे कि ऑन पेपर ये फोन इतना बेकार लग रहा है तो इतनी ज्यादा प्रोडक्शन क्यों? तुम हाई प्राइस भी पे कर रहे हो, तुमने कैमरा भी खो दिया, बैटरी भी खो दी, लेकिन तुमने यहां पर एक चीज पर ध्यान नहीं दिया, एंड दैट इज इन स्टोर एक्सपीरियंस। जैसे भी कोई कस्टमर एप्पल स्टोर के अंदर जाएगा, आईफोन एयर को उठा के टेस्ट करेगा, जो उसका थिन डिजाइन, लाइट वेट, कस्टमर एक्सपीरियंस जो बनेगा, वो चीज एक्चुअल में इस फोन को बेच सकती है। इन शॉर्ट ये एक ऐसा फोन है जो तुम्हें बिलीव करने के लिए फील करना पड़ेगा, लेकिन इस फीलिंग के पीछे भी छुपी है एक डार्क हिस्ट्री। क्यों हम लोग एंड एप्पल इतना ऑब्सेस्ड है ये थिन टेक से? अब इसके पीछे आती है एक डीप साइकोलॉजी। एक थिन डिवाइस बहुत ही ज्यादा सोफिस्टिकेटेड, मॉडर्न एंड एलिगेंट फील करता है। अब इसका डायरेक्ट रिलेशन है कंपनी ने कितनी मास्टरी हासिल कर ली है अपने मटेरियल एंड इंजीनियरिंग के अंदर, एक डिजाइन फ्लेक्स बन जाता है। एंड एप्पल का अल्टीमेट गोल इस चीज के पीछे है कि तुम्हारे हाथ में जब तुमने फोन पकड़ाओ तो हार्डवेयर दिखना ही नहीं चाहिए। इट शुड बी योर हैंड एंड उसके ऊपर कंटेंट दिख रहा है। इट शुड बी यू एंड जस्ट द कंटेंट। लेकिन इसी ऑब्सेशन की वजह से एप्पल ने पहले बहुत बड़ी गलती की है, एक ऐसी गलती जो उन्हें फोन लॉन्च करने से पहले पता थी। ऑफ कोर्स मैं बात कर रहा हूं यहां पर बेंड गेट की। 2014 में एप्पल ने जब लॉन्च किए अपने आईफोन 6 एंड 6 प्लस, वो उस टाइम के थिनेस्ट फोन थे। एंड ऑलमोस्ट इमीडिएटली, अगर तुम्हें याद है, उस टाइम पे रिपोर्ट्स आने लगी थी कि फोन जेब में डालते ही फोल्ड हो जाता है। अगर तुम हल्का सा भी बेंड कर रहे हो अपनी लेग को तो उसके साथ फोन भी फोल्ड हो रहा है। एंड पीपल से कि सैमसंग ने सबसे पहले फोल्डेबल फोन्स निकाले हैं, एप्पल। लेकिन एप्पल का इस चीज के ऊपर ये रिस्पांस था कि ये एक्सट्रीमली रेयर कंडीशन है जिसमें बेंड हो रहा है फोन। उनके जो फोन्स हैं वो बहुत अच्छे से टेस्ट हो चुके हैं और बहुत सालों तक यही स्टोरी चलती रही। लेकिन यहां पर शुरू होता है क्रेजी पार्ट। बहुत सालों बाद जब एक क्लास एक्शन लॉ सूट के दौरान इंटरनल एप्पल डॉक्यूमेंट्स पब्लिक किए गए कि आईफोन 5X के कंपैरिजन में आईफोन 6 जो है 3.3 टाइम्स ज्यादा बेंड होने के चांसेस रखता है, एंड उसके ऊपर जो आईफोन 6 प्लस है वो 7.2 टाइम्स ज्यादा बेंड होने के चांसेस रखता है। उन्हें अपनी एल्यूमिनियम चेसी के वीक पॉइंट के बारे में पता था, जो वॉल्यूम बटन के अराउंड जो कटआउट होता है वहां से फोन के बेंड होने के चांसेस बहुत ज्यादा थे। अब प्रॉब्लम सिर्फ बेंड होना नहीं थी, इसकी वजह से फोन का जो इंटरनल बोर्ड है अब वो भी बेंड कर रहा है। अब इसकी वजह से एक दूसरी प्रॉब्लम आ गई जिसे बोलते हैं टच डिजीज, जहां पर जो चिप्स फोन की टच स्क्रीन को इवेंचुअली कंट्रोल करती थी वो फेल होनी शुरू हो गई, जिसकी वजह से ये फोन यूजलेस बन जाता था। बट फास्ट फॉरवर्ड टू टुडे, एप्पल का जो आईफोन 17 एयर जो कि सिर्फ 5.6 mm का है, जो कि पतला आईफोन 6 से जो कि 6.9 mm था, जिसकी वजह से वो बेंडिंग प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। अब व्हाट डू यू थिंक, एप्पल ने अपना लेसन सीखा होगा या नहीं? टू बी फेयर, आज की डेट में मटेरियल बहुत स्ट्रांग है। आईफोन एयर जो है टाइटेनियम फ्रेम यूज करता है, एक न्यू एंड मोर स्क्रैच रेजिस्टेंट सिरेमिक शील्ड 2 ग्लास फ्रंट एंड बैक दोनों साइड पर। अब यहां पर तुम मटेरियल को चेंज कर सकते हो लेकिन लॉ ऑफ फिजिक्स को नहीं। किसी भी चीज को पतला बनाने के लिए उसकी स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी जो होती है उसको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है। अब ये फोन सिर्फ एक एप्पल डिजाइन फिलॉसफी का टेस्ट नहीं है, यहां पर उनकी इंजीनियरिंग भी स्टेक पर है। लेकिन इससे बड़ी बात ये कि ये स्ट्रक्चरल इंटेग्रिटी बिगेस्ट कॉम्प्रोमाइज नहीं है यहां पर। लेट्स बी ऑनेस्ट, आज से अगर 10 साल पीछे तुम चल जाओ और यूजर से पूछो कि तुम्हें फोन के अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज क्या लगती है, एंड द आंसर इज वेरी क्लियर, दे वांट बेटर बैटरी लाइफ। तुम रेडिट छान सकते हो, फोरम्स पे जा सकते हो, एवरीवेयर यू विल सी कि लोग एक्सेप्ट करने को रेडी हैं कि फोन थोड़ा सा मोटा कर दो लेकिन उसकी बैटरी एक सिंगल चार्ज पे 2 दिन तक चला दो। लेकिन एप्पल ने आईफोन 17 एयर के साथ क्या किया? एक्जैक्टली ऑपोजिट। थोड़ा सा नंबर्स पर ध्यान देते हैं क्योंकि यहां पर सिर्फ ई सिम मॉडल मिल रहा है आईफोन एयर के साथ, तो इसके अंदर बैटरी तुम्हें मिलेगी 3149 mAh की। अब अगर कंपैरिजन करें तो लास्ट ईयर के आईफोन 16 से ये बैटरी कम है, जिसके अंदर तुम्हें मिलती थी 3561 mAh बैटरी। एंड अगर तुम कॉम्पिटिटर देखो एंड्रॉइड फ्लैगशिप फोन का, तो समवेयर अराउंड 4900 to 5000 mAh बैटरी मिल जाती है तुम्हें कॉम्पिटिशन में, जैसे गैलेक्सी S25 प्लस या S25 अल्ट्रा के अंदर तुम देखते हो। एंड इनफैक्ट अगर आज से 4 साल पीछे चले जाओ, आईफोन 13 के अंदर बड़ी बैटरी थी आईफोन एयर के कंपैरिजन में। अब एप्पल इसे ऑफिशियल रेटिंग देता है कि 27 आवर्स का वीडियो प्लेबैक तुम्हें मिल जाएगा, जो कि आईफोन 17 से कम है जिसके अंदर 30 आवर्स का वीडियो प्लेबैक है, जो कि बहुत ही ज्यादा कम है आईफोन 17 प्रो मैक्स से जिसके अंदर 39 आवर्स का वीडियो प्लेबैक। अब एक चीज अच्छी है, एप्पल न्यू टेक ट्राई कर रहा है, कुछ एडवांस यूज कर रहे हैं अंडर द हुड। रिपोर्ट्स के हिसाब से आईफोन एयर में न्यू बैटरी केमिस्ट्री यूज हो रही है, समथिंग लाइक सिलिकॉन एनोड या फिर सिलिकॉन कार्बन बैटरी, मतलब कि तुम सेम जगह पर ज्यादा बैटरी फिट इन कर सकते हो। एंड मे बी वो स्टैक्ड बैटरी डिजाइन यूज कर रहे हैं, इट्स लाइक डेक ऑफ कार्ड्स, जिसके लिए एप्पल ने पेटेंट भी फाइल किया था। जो पहले वुंड बैटरीज आती थी स्टैक्ड बैटरीज, उससे अलग है, ये इंटरनल स्पेस को ज्यादा एफिशिएंटली यूज कर पाता है। अब यहां पर नोटिस करने वाली चीज ये कि मोस्ट अमेजिंग बैटरी नहीं है लेकिन यूजेबल है। लेकिन एक बहुत फनी चीज बता रहा हूं लॉन्च इवेंट की, एप्पल के एग्जीक्यूटिव ने प्रॉमिस किया कि ऑल डे बैटरी लाइफ के साथ तुम्हें एप्पल एयर मिलेगा, और अगले ही मूवमेंट पे उन्होंने अनाउंस कर दिया एक ब्रांड न्यू रीडिजाइन मैगसेफ बैटरी
बैटरी पैक एक्सेसरी। तुम नोटिस करो कि इट्स लाइक साइलेंट एडमिशन फ्रॉम एप्पल। वो भी जानते हैं कि उन्होंने बैटरी में कॉम्प्रोमाइज किया है। दैट्स व्हाई दे आर ऑलरेडी सेलिंग अ सॉल्यूशन टू यू। 10,000 रुपए के आसपास तुम्हें मिल जाएगी। ओके, सो बैटरी इज अ कॉम्प्रोमाइज, लेकिन परफॉर्मेंस का क्या? अब यहाँ पे एप्पल की मार्केटिंग टीम एक क्लेवर मूव खेल रही है। आईफोन 17 एयर का हेडलाइन स्पेक क्या है? उसके अंदर तुम्हें A19 Pro देखने को मिलेगा, एग्जैक्ट सेम जो कि तुम्हें 17 Pro एंड Pro Max के अंदर भी मिलेगा। अब ऑन पेपर ये चीज बहुत अच्छी लग रही है कि तुम्हें एग्जैक्ट परफॉर्मेंस प्रो वाली एक तो सस्ते में मिल रही है, ऊपर से स्लीक डिजाइन के अंदर मिल रही है। बट यहां पर एक आता है हिडन कैच, जो कि है हीट। अब अगर तुम 17 Pro एंड Pro Max की बात करो तो उसके अंदर एक कंप्लीट रीडिजाइन थर्मल सिस्टम आया, जो कि आईफोन के अंदर फर्स्ट टाइम एवर तुम्हें मिला है, जो कि है वेपर चेंबर। अब हाई एंड एंड्रॉइड फोन्स अगर तुमने नोटिस किए होंगे, गेमिंग फोन्स जो होते हैं या फिर लैपटॉप्स, उनके अंदर ये टेक यूज होता है। इसके अंदर बेसिकली एक सील्ड चेंबर के अंदर तुम्हें थोड़ा सा लिक्विड मिलता है, जो कि वेपराइज होता है जैसे चिप गर्म होती है, एंड वो इतने लार्ज सरफेस पे हीट को स्प्रेड कर देता है एंड देन अगेन कंडेंसेस बैक इनटू द लिक्विड। लेकिन बहुत ही हाइपर एफिशिएंट वे है प्रोसेसर से हीट खींचने का। अब आईफोन 17 एयर के अंदर तुम्हें वेपर चेंबर नहीं मिलेगा। वो एक सिंपल एंड लेस इफेक्टिव कूलिंग सिस्टम पर बेस्ड है, जो कि तुम्हें आईफोन 17 के अंदर भी प्रोबेबली मिल रहा है, व्हिच यूजेस सम ग्रेफाइट एंड मेटल हीट स्प्रेडर। सो रियल वर्ल्ड के अंदर इसका मतलब क्या? इसका मतलब है थर्मल थ्रॉटलिंग। जब एक प्रोसेसर से बहुत मेहनत करता है, जब तुम उस पर गेमिंग कर रहे हो या एडिटिंग 4K वीडियो या फिर कुछ कॉम्प्लेक्स एआई टास्क रन कर रहे हो, तो वो बहुत हीट जनरेट करता है। और अगर वो हीट का सॉल्यूशन इंस्टेंटली नहीं निकला तो सॉफ्टवेयर क्या करता है? प्रोसेसर को स्लो डाउन कर देता है ताकि वो खुद को डैमेज ना कर दे, और इससे ओवरहीटिंग बच जाती है। अब क्योंकि प्रो मॉडल्स के अंदर तुम्हें वेपर चेंबर मिल रहा है, तो उसकी जो A19 Pro की परफॉर्मेंस है वो पीक पर जाएगी और लंबे समय के लिए जाएगी। लेकिन जो आईफोन 17 एयर है वो बहुत जल्दी अपनी थर्मल लिमिट हिट कर जाएगा। अब इस वजह से उसकी परफॉर्मेंस एक तो डाउन चली जाएगी उस टाइम पर, एंड तुम्हें ऐसे स्टटर सा, लैग सा फील होने लग जाएगा। सो अब यहां पर टेक्निकली अगर तुम देखो, एयर को प्रो चिप मिल गई है, लेकिन उसे प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिला उस प्रो चिप को अपने फुल एक्सटेंट तक यूज करने के लिए। वो तुम्हें प्रो परफॉर्मेंस देगा लेकिन लंबे समय के लिए नहीं। इसे कहते हैं मार्केटिंग ओवर इंजीनियरिंग। तुम्हें एक सेटिस्फैक्शन मिल गई कि हाँ, नेम प्लेट के ऊपर प्रो लिख दिया, लेकिन एक्चुअल में उसका पूरा फायदा जो है वो सिर्फ प्रो मॉडल्स उठा पाएंगे। अब अगर तुमने नोटिस किया तो एप्पल इस गेम के अंदर अकेला नहीं खेल रहा है, उसके साथ है सैमसंग, जो कि इस गेम में ऑलरेडी उतर चुका है अपने थिन एंड लाइट फोन के साथ, जो कि है उसका गैलेक्सी S25 एज। एंड जब तुम इन दोनों फोन्स को एक साथ रखोगे तो तुम्हें ये एप्पल के कॉम्प्रोमाइजेस और सीवियर लगने लग जाएंगे। आईफोन 17 एयर की थिकनेस की बात करें तो दैट इज 5.6 mm, एंड सैमसंग गैलेक्सी S25 एज की बात करें तो दैट इज 5.8 mm। दैट मींस सिर्फ 0.2 mm का फर्क है, व्हिच मींस ऑन पेपर एप्पल जीत गया, लेकिन इन रियलिटी वो डिफरेंस तुम्हें दिखेगा भी नहीं। वेट की बात करें तो एयर 165 ग्राम्स एंड S25 एज 163 ग्राम्स। अब सैमसंग ऑन पेपर इसमें जीत गया, लेकिन इतना नेग्लिजिबल डिफरेंस है कि तुम्हें फर्क भी नहीं पता चलेगा। लेकिन आगे के जो डिफरेंसेस हैं वो एक्चुअल में देखने वाले हैं, क्योंकि बैटरी की बात करें तो एप्पल के अंदर 3149 mAh एंड सैमसंग के अंदर 3900 mAh, व्हिच मींस 20% बैटरी तुम्हें ज्यादा मिलेगी सैमसंग के अंदर। रियर कैमरा की बात करें दैट इज सिंगल कैमरा 48 मेगापिक्सल आईफोन के अंदर, एंड डुअल कैमरा सैमसंग के अंदर दैट इज 200 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड। अब यहां पर कोई कंपटीशन ही नहीं है, क्योंकि सैमसंग के अंदर तुम्हें मिल रहा है एक एक्स्ट्रा लेंस। कूलिंग की बात करें तो एयर का आई ऑलरेडी टोल्ड यू दैट्स पैसिव कूलिंग, जो नॉर्मल आती है। ऑन द अदर हैंड सैमसंग की बात करें दैट हैज अ वेपर चेंबर, जो कि तुम्हें आईफोन के प्रो मॉडल्स में देखने को मिलेगी। प्राइस 1,20,000 एयर एंड 80,000 सैमसंग। बट आई होप कि स्टोरी यहां पे तुम्हें क्लियर हो चुकी है कि बिल्कुल एकदम फ्रैक्शन सा डिफरेंस है एयर एंड सैमसंग की थिननेस के अंदर, लेकिन सैमसंग मैनेज कर पाया एक ऐसा फोन जिसके अंदर बैटरी ज्यादा है, एक एक्स्ट्रा कैमरा है एंड सेम वेपर चेंबर, जो कि तुम्हें 1.5 लाख वाले आईफोन के अंदर मिल रहा है। बट दैट्स नॉट इट। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ डेटा यहां पर ये कि अगर तुम सेल्स की बात करो तो सैमसंग S25 पतला होने के बाद भी एकदम अंडरवेलमिंग सा परफॉर्म कर रहा है। दैट मींस मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं है पतले फोन्स की। अब सोच के देखो, एक ऐसा डिवाइस जो कि इतने कॉम्प्रोमाइजेस के साथ आ रहा है, क्या उसकी सेल मार्केट में ज्यादा हो पाएगी? दैट मींस एप्पल मार्केट में सक्सीड करेगा या नहीं? अब यहां पर अगर हम देखें तो एप्पल के पास सिर्फ एक चीज डिफरेंट है, एंड दैट इज उसका वो लोगो। अब क्या वो लोगो लोगों के दिमाग में वो जो कॉम्प्रोमाइजेस एंड फ्लॉज एप्पल के पास है उनको ओवरलुक, उनको रिजेक्ट करने में हेल्प करेगी? अब एग्जैक्टली बताऊं, दिस इज काइंड ऑफ थोड़ी सी बोल्ड एंड एरोगेंट बेट एप्पल की तरफ से, जो कि हमें फाइनली हमारी फाइनल पीस ऑफ पजल पर लेके आता है, व्हिच मींस व्हाट इफ एप्पल एक्चुअल में सैमसंग से कंपीट कर ही नहीं रहा है एंड उनका ट्रू पर्पस जो है वो बिल्कुल ही अलग है। सो अगर एयर इतना कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी परफॉर्मेंस बॉटलनेक्ड है, उसकी बैटरी भी क्वेश्चनेबल है एंड मार्केट इतनी अनसर्टेन है, तो व्हाई ऑन द अर्थ एप्पल ट्राई कर रहा है कि वो एक पतला फोन निकाल दे? द आंसर इज सिंपल। आईफोन 17 एयर फाइनल प्रोडक्ट नहीं है एप्पल का। ये सिर्फ एक प्रोटोटाइप है जो तुम लोग खरीद सकते हो, या फिर ऐसा बोलो कि एक रिहर्सल है
एप्पल की अगली बड़ी चीज के लिए, जो कि एक फोल्डेबल आईफोन। थिंक अबाउट इट, अगर तुम आईफोन एयर को उस नजरिए से देखो, फोल्डेबल आईफोन के नजरिए से देखो, तो हर एक चीज परफेक्ट सेट बैठने लग जाएगी। फर्स्ट, अगर थिननेस की बात करें तो फोल्डेबल फोन्स के अंदर जो थिननेस है वो नॉन नेगोशिएबल है, क्योंकि फोल्डेबल फोन इज लाइक दो फोन एक साथ जोड़े थ्रू अ हिंज। नाउ इमेजिन करो कि एक फोन की थिकनेस अगर 8 to 9 mm है, तो दो फोन्स की कितनी होगी? समवेयर अराउंड 16 mm। सो फोल्डेबल फोन को एक्चुअल में तुम्हारी पॉकेट में अच्छा फील कराने के लिए उन्हें एक फोन की थिननेस समवेयर अराउंड 5 to 6 mm चाहिए। एंड अगर तुम एयर की थिननेस देखो, दैट इज 5.6 mm, व्हिच मींस आईफोन एयर पतला है। लेकिन क्यों? सिर्फ पतला होने को नहीं, बल्कि एप्पल अपना एक टारगेट हिट करना चाहता था थिकनेस के साथ अपने फ्यूचर फोल्डेबल फोन्स के लिए। सेकंड इज इंटरनल आर्किटेक्चर। एप्पल ने एक्सरे व्यू दिखाया था एयर का, जिसके अंदर उन्होंने ऑलमोस्ट कोर कंपोनेंट सारे दिखा दिए थे, प्रोसेसर, मॉडेम, फेस आईडी सेंसर। एंड अगर तुमने नोटिस किया तो फोन के थर्ड टॉप के अंदर सारे के सारे कंपोनेंट्स क्रैम्ड अप थे। वो जो ऊपर तुमने कैमरा प्लेटो देखे उस एरिया के पास। लेकिन ऐसा क्यों करना? अगर तुम नोटिस करो तो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip जो मॉडर्न वाला है, उसका एग्जैक्ट आर्किटेक्चर ऐसा ही है, जो कि एंटायर बॉटम स्पेस बैटरी के लिए फ्री अप कर देता है। थर्ड इज इसका मटेरियल, दैट इज रिजिड टाइटेनियम फ्रेम अल्ट्रा ड्यूरेबल सेरेमिक शील्ड 2 के साथ। सिर्फ ड्रॉप सर्वाइव करने के लिए नहीं है ये, बल्कि जब फोल्डेबल फोन्स को तुम फोल्ड अनफोल्ड करके स्ट्रेस डालोगे उसके ऊपर, तो वो रियल वर्ल्ड में कैसा चलेगा वो आईफोन एयर के थ्रू टेस्ट हो जाएगा। फोर्थ इज कंपोनेंट मिनिएचराइजेशन। बहुत सालों से एप्पल पेटेंट्स फाइल कर रहा है इंटरनल कंपोनेंट्स को श्रिंक करने के लिए। थिनर ऑप्टिकल मॉड्यूल फेस आईडी के लिए, सुपर थिन स्पीकर के लिए न्यू डिजाइन, एंड कॉम्पैक्ट एंड इंटरकनेक्टेड सर्किट बोर्ड्स। आईफोन 17 एयर के जरिए ये सारी की सारी R&D एक कमर्शियल प्रोडक्ट में दी गई है। फर्स्ट टाइम ये इतने सालों की मेहनत कंपोनेंट्स को श्रिंक करने की, सो दैट ज्यादा से ज्यादा स्पेस बच सके, ये किसी ऐसे डिवाइस की प्रिपरेशन है जहां पे स्पेस बहुत ज्यादा मैटर करती है। एंड फाइनली दैट सिंगल स्पीकर थिंग। 1,20,000 के फोन में सिंगल स्पीकर मिलना आज की डेट में इज लाइक एन इंसल्ट। लेकिन फोल्डेबल फोन के एक सिंगल हाफ में सिंगल स्पीकर होना ये परफेक्ट सेंस बनाता है, क्योंकि दूसरे हाफ का उसका खुद का स्पीकर होगा। एंड जब तुम ये फोल्डेबल फोन को खोलोगे तो दो स्पीकर्स एकदम स्टीरियो पेयर की तरह काम करेंगे। तो आईफोन एयर कोई सिंगल फोन नहीं है, ये तुम्हारे आने वाले फोन का फर्स्ट हाफ पार्ट है। इन शॉर्ट, अगर एप्पल के ग्रैंड प्लान की बात करें तो 2025 में उन्होंने आईफोन एयर निकाला। इंजीनियरिंग चैलेंजेस जितने थे उनके थिननेस के साथ वो सॉल्व हो गए। कस्टमर्स कैसे रिएक्ट करेंगे उस थिननेस के साथ वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब 2026 में वो फोल्डेबल फोन निकालेंगे अपने एग्जैक्ट आर्किटेक्चर, मटेरियल एंड जो भी उनको लेसन मिलेंगे एयर से उसके साथ। एंड 2027 में वो अपने फोल्डेबल फोन को और ज्यादा रिफाइन कर देंगे, यानी कि उसमें और प्रो फीचर्स ऐड कर देंगे। सो आईफोन एयर सिर्फ एक नया फोन नहीं है, एप्पल के अगले 10 साल के रोड मैप का एक स्टेपिंग स्टोन है ये। सो इन सब चीजों को एक साथ जोड़ते हैं एंड फाइनली ये हमें आईफोन एयर के साथ कहां पर छोड़ता है? विदाउट अ क्वेश्चन, डिजाइन वाइज इट्स टू गुड। इट फील्स फ्यूचरिस्टिक, इम्पॉसिबली लाइट एंड इट्स वेरी ब्यूटीफुल टू होल्ड। लेकिन ऑन द अदर हैंड इट इज अ कॉम्प्रोमाइज डिवाइस, क्योंकि अगर तुम बैटरी की बात करो तो वहां कॉम्प्रोमाइज है, अल्ट्रा वाइड कैमरा की बात करो तो वहां भी, परफॉर्मेंस की बात करो तो तुम्हें प्रो चिप मिल रही है लेकिन प्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा है उसको पीक पे यूज करने के लिए। सो एक्चुअल में ये फोन है किसके लिए? देखो, अगर तुम पावर यूजर की बात करो तो तुम्हें चार्जर के लिए 24 घंटे भागना पड़ेगा इधर उधर, क्योंकि बैटरी बहुत जल्दी डिग्रेड होगी, थर्मल थ्रॉटलिंग होगी। अगर तुम बहुत ही वैल्यू कॉन्शियस बायर हो, गो विद 17, क्योंकि कम प्राइस पे एक तो बेटर बैटरी एंड परफॉर्मेंस वाइज ऑलमोस्ट सेम ही है। माय फाइनल ओपिनियन, आईफोन 17 एयर क्लासिक वर्जन 1 है, जैसे कि मैकबुक एयर आया था 2008 के अंदर। ब्यूटीफुल है, फ्लॉज हैं, कॉम्प्रोमाइजेस हैं, लेकिन एप्पल के पर्सपेक्टिव से बहुत नेसेसरी स्ट्रेटेजिक डिसीजन है। उनके फोल्डेबल फ्यूचर के लिए एक पेड पब्लिक बीटा टेस्ट है ये। मोस्टली लोगों के लिए बहुत सिंपल सा आंसर है कि इंजीनियरिंग को एडमायर करो एंड वर्जन 2 की वेट करो, या फिर सिंपली बस 17 प्रो खरीद लो। सो ये क्वेश्चन मैं तुम लोगों के लिए छोड़ रहा हूं, क्या तुम बैटरी लाइफ, अल्ट्रा वाइड कैमरा, फोन की पावर, ये सब ट्रेड करने को रेडी हो फॉर थिन एंड लाइट डिजाइन? क्या ये एक्चुअली वही फ्यूचर है जो तुम्हें चाहिए? अपना ऑनेस्ट आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिखना मत भूलना। आई ट्राई टू रीड ईच एंड every comment of yours.